अजीब हो गई मोहब्बत, अजीब हो गया प्यार। कभी भी उठाओ बोरिया बिस्तरा और चले जाओ इस पार और उस पार। तो प्यार तमाशा बना रखा है। प्यार तो है। तो प्यार में मतलब प्यार में इधर से और उधर चले जाओगे। तो प्यार से तो आग की दरिया क्रॉस करके जाते हैं। अरे तो भैया आप आग की दरिया क्रॉस करके गए हो तो वहीं के वहीं रह जाओ ना। तुमने तमाशा बना दिया, कभी हिंदुस्तान में आ जाते हो तो कभी फिर वहां चले। अब कह रही है कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। क्या धर्मशाला है हमारा देश? हमारा देश धर्मशाला है कि सिर्फ आपके लिए हमारी जो एजेंसियां हैं लगी रहेंगी, जांच पड़ताल करती रहेंगी। अंजू जैसी औरतों के लिए, अंजू जैसी लड़कियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाने चाहिए भारत के लिए। ऐसी लड़कियों के ऊपर बैन लगाना चाहिए जो कह रहे हैं कि यहाँ भी रहेंगे हम वहाँ भी रहेंगे। मेरे दो पति। मैंने कभी एक गोपी किशन फिल्म देखी थी कि मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बात। अब ये भी भैया देखने को मिल गया है कि मेरे दो दो पति, मेरे दो दो पति। ये कलयुग है, ये कलयुग है, घोर कलयुग। इन जैसी औरतों के लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, या हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी छोड़ देना चाहिए ना। पाकिस्तान भेज रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल भेज देना चाहिए। मतलब पहली बात तो नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। मेरे साथ मेहताब हिंदुस्तानी मौजूद है। हम बातचीत करेंगे अंजू और सीमा के बारे में। अंजू पाकिस्तान चली गई, सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गए। कहते हैं ये मोहब्बत है। मोहब्बत भी क्या है कि मोहब्बत के पीछे कोई बच्चे छोड़ के पाकिस्तान भाग जाते हैं, कोई पाकिस्तान से बच्चों के साथ आ जाते हैं। लेकिन वही अगर सीमा की बात करें तो हैदर जो सीमा के पहला जो पति था, उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सीमा उनकी बच्चों को भेज दिया जाए। और जो इधर अंजू है, अंजू ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को लेके अगर बच्चे राजी हो जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी और पाकिस्तान में सेटल हो जाऊंगी। चलिए हम लोग इनसे जान लेते हैं कि मोहब्बत भी क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या है ये। देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चलिए मैं शेर के साथ ही अपनी बात शुरू करता हूँ। हैदर जी के लिए कि वो जो उनके जो अंदर प्यार इतना उमड़ रहा है और वो तड़प रहे हैं, ऐसी औरत के लिए जिसने आपको ठोकर मार दी, जिसने पूरे परिवार का मतलब शर्म से सर झुका दिया, आप उस औरत के लिए गुहार कर रहे हैं। तो मैं शेर कहूँगा सबसे पहले उनके लिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और उनकी कुछ किश्ती वहाँ जा डूबी सचिन जी के पास, जिनके पास पानी ही नहीं था। पानी ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है, प्यार भर के भरा हुआ है। देखिए, एक मैं हूँ, मैं क्या आपको किसी एंगल से स्मार्ट नहीं लगता? सचिन है क्या? सचिन है क्या? मोहब्बत में कहते हैं ना, गधे भी पड़ी रखते हैं। देखिए, ये नहीं है जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, ऐसे है मिसाल। तो जो सीमा है, मैं देखिए औरत जो है, ये जो एक औरत ज़ात है, ये एक औरत जो होती है देवी माँ का भी रूप होती है। मगर इस सीमा ने सारी औरतों को, सारी लेडीज़ों को एक लाइन में कटघरे में खड़ा कर दिया इसने। अरे भैया, जो अपने पति हैदर की नहीं हुई तो वो सचिन की हो जाएगी क्या? और रही बात हैदर की, इतना पागल हो रहा है हैदर सीमा के लिए। भैया तुझे तो हज़ारों सीमा मिल जाएंगी, तुझे ज़रूरत क्या है झूठन चाटने की? अपने बच्चों से मतलब रखना, अपने बच्चों को ले जा यहाँ से। जो हो रहा है उसके साथ वो यहाँ रहे। जब वो तुझे छोड़कर आ सकती है तो क्या वो तेरे साथ चली जाएगी? तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना पागल, इतना उतावले हो रहे हैं हैदर जी। वो गुहार कर रहे हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, भैया खाक डालो उसकी सूरत पे। जो तुम्हारी इज्जत नहीं समझ सकता, तुम्हारे परिवार की इज्जत नहीं समझ सकता, तो वो बच्चों का मुंह क्या करेगी? तो अंजू के लिए भी तो सीमा हैदर ये कह रहे हैं कि वो जासूस भी हो सकते हैं। पाकिस्तान से जब अंजू वापिस आए तो ये भी ये कह रहे हैं कि जासूस हो सकते हैं, उनको सिखा के भेजा होगा, ऐसी तरीके की बातें भी कह रहे हैं। देखिए, मैं अंजू जैसी और सीमा जैसी जो लड़कियां हैं, मैं इनको एक ही नसीहत करना चाहूँगा कि जो ये अपने माँ बापों की, अपने माता पिताओं की इज्जत को ताक में रखकर इधर से उधर चली जाती हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो माता पिता के दिलों पर क्या बीतेगी। अजीब हो गई मोहब्बत, अजीब हो गया प्यार। कभी भी उठाओ बोरिया बिस्तरा और चले जाओ इस पार और उस पार। तो प्यार तमाशा बना रखा है। प्यार तो है। तो प्यार में मतलब प्यार में इधर से और उधर चले जाओगे। तो प्यार से तो आग की दरिया क्रॉस करके जाते हैं। अरे तो भैया, आप आग की दरिया क्रॉस करके गए हो तो वहीं के वहीं रह जाओ ना। तुमने तमाशा बना दिया, कभी हिंदुस्तान में आ जाते हो तो कभी फिर वहाँ चले। अब कह रही हैं कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। क्या धर्मशाला है हमारा देश? हमारा देश धर्मशाला है कि सिर्फ आपके लिए हमारी जो एजेंसियां हैं लगी रहेंगी, जांच पड़ताल करती रहेंगी।
क्या पता आप क्या मैसेज दे रहे हो वहाँ पाकिस्तान जाकर, या सीमा क्या मैसेज लेने आई हो। तो मुझे ना ही सीमा की परवाह है, ना ही हैदर की परवाह है, ना ही उसके बच्चों की परवाह है। मुझे परवाह है तो अपने देश की परवाह है, अपने देश हित की परवाह है, मुझे अपने राष्ट्र की परवाह है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मेरे देश को कोई सीमा से या अंजू जैसी लड़कियों से कल कला को नुकसान उठाना पड़ जाए। अंजू कह रहे हैं कि भारत जो देश है, भारत मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी प्यार है। बस अंजू के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, तुझे पूरा हिंदुस्तान छोड़ के, अफगानिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के, नेपाल छोड़ के, क्या वहीं आपको प्यार दिखाई दिया? अरे नसरुल्ला तो उधर ही है ना। क्यों? मेहताब जैसे हिंदुस्तानी जैसे क्या मर गए थे? क्या हम स्मार्ट नहीं जल रहे हैं आप। जल नहीं रहा मैं जल नहीं रहा। मैं उनको ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप जैसी लड़कियों ने, आप भी एक बेटी हो देश की, शायद आप भी अपनी माता पिता की इज्जत करती होंगी, तो जो ऐसी लड़कियां हैं, आप सभी लड़कियों को इन्होंने बदनाम करा है, मतलब बदनाम कर दिया है, और इनको शर्म आनी चाहिए कि प्यार है हमारा, ये है भाई। अंजू के भी तो 2 बच्चे हैं, वो क्यों छोड़ कर चली गई? तो इस देश का इन्होंने एक तरह का तमाशा बनाए रखा है, और हमारे देश की सरकार को और देश की एजेंसियों को इस पर संगीन बिल्कुल फैसला करना चाहिए, सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एजेंसी काम नहीं करे, एजेंसी काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक सामाजिक तौर से अगर हम देखें तो मोहब्बत भी तो कोई चीज है ना। आप मोहब्बत को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो है सीमा 3 साल से मोहब्बत नहीं किया होगा। देखिए, मैंने मोहब्बत की, सिर्फ अपनी वाइफ से मोहब्बत की। मेरी जो है लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं अपने नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात सुनिए, मैं अपने माता पिता की इज्जत करता हूँ, उनकी मैंने पसंद से शादी की। मुझ पे इतना भूत सवार नहीं है प्यार का सीमा, प्यार का कोई प्यार का भूत सवार नहीं है। 3 साल नहीं किया तो कोई ना कर। पबजी पे प्यार हो गया क्या? साला पबजी चल गया, ये पबजी मतलब कुछ देखा भी सचिन में? कम से कम शरीर में कुछ थोड़ी ना देखा। अरे प्यार तो हो जाता कम से कम शरीर पे तो मांस हो उसके। ऐसे समझिए जैसे एक वो होता है चुसावाम। सीमा तो फिर भी हैंडसम है। अरे क्या बात है, सीमा की तो कह रहे हैं तारीफ, लेकिन सचिन की बुराई कर रहे हैं आप। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सचिन की अकल क्या घास चरने चली गई थी कि यहाँ पर लड़कियां मारी गई थी क्या? उसे क्या यहाँ कमी थी लड़कियों की कि एक वहाँ से उसे प्यार हुआ सीमा से, एक जासूस को उसने यहाँ बुला लिया। मैं शुरू से अब तक आपको मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था और फिर आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सीमा हैदर गारंटी से मैं आपको बतला रहा हूँ, इसकी जांच पूरी होने दीजिए। ये अगर जासूस ना निकले, ये या तो वहाँ के उससे ये मिली हुई है जो इसके आका वहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इस पर अब आरोप संगीन जांच करनी चाहिए। आरोप नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, ताकि मेरे देश को खतरा ना हो। मुझे सीमा वीमा से कोई मतलब नहीं है ना हैदर। अंजू के बारे में क्या सोचते हैं? अंजू तो कह रही है ना कि वहाँ नसरुल्ला भी आना जाना करते रहेंगे, अगर बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो बच्चों के साथ वो इधर ही रहेगी, लेकिन नसरुल्ला आना जाना करते रहेंगे। क्यों आना जाना करेंगे? क्यों आना जाना करेंगे भैया? अगर तुझे जिंदगी भर के लिए जाना तो वही चली जा। कह रहे मेरे 2 पति है, दोनों पति है। शर्म नहीं आ रही उसको ये कहने में? नेशनल मीडिया में जाके भी वो इंटरव्यू दे रही है। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एक जो पारिवारिक इज्जतदार लड़की होगी वो नेशनल मीडिया पर या ऐसा बयान नहीं देगी। मैं कोई ऐसा लांछन नहीं लगा रहा। ऐसी ही लड़कियों ने, ऐसी ही जो स्त्री हैं, पूरी स्त्री लाइन को बदनाम कर रखा इन जैसी औरतों ने। इन जैसी औरतों के लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, या हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी छोड़ देना चाहिए इन्हें। पाकिस्तान भेज रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल भेज देना चाहिए। मतलब पहली बात तो आने क्यों दिया गया उन्हें? जब वो यहाँ से चली गई क्यों आने दिया गया? तो पूरा पेपर वर्क करके गई थी कह रहे हैं। या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि ये साजिश है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे भारत की सीमा ऐसी हो गई है कि कोई भी अज्ञात आदमी या कोई भी आम आदमी उधर से इधर आ जाए, इधर से उधर चला जाए, जबकि कितनी सख्ती होती है, वीज़ा चेक होता है, सब कुछ चेक होता है, मगर फिर भी पता नहीं सरहद का क्या बना रखा है इन लोगों ने। जब से बजरंगी भाईजान फिल्म आई है, जब से तो ऐसे बिल्कुल इन्होंने बना लिया है कि जैसे सीपी से और आपका नई दिल्ली के कोई भी हिंदुस्तान आ जाओ और पाकिस्तान चले जाओ। तो ये हैदर से मैं यही कहना चाहूँगा, भैया अगर तुझे अपने बच्चे ले जाने तो बच्चे लेके जा। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, क्या यार, फिर वही बात, फिर कैमरे पे कहना पड़ेगा। क्या झूठी हंडिया में तुझे मजा आएगा भाई? छोड़ उसे अपने हालातों पर, छोड़ दे सचिन के पास और अपने बच्चों को ले जा। अगर तुम योगी जी से गुहार लगा रहे हो
तो बिल्कुल योगी जी को और यहाँ की सरकार को उनकी बात पर गौर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मुझे अपने बच्चों से मतलब है और उसके बच्चे उसके हवाले कर देने चाहिए। और अंजू को क्या करना चाहिए? अंजू जैसी औरतों के लिए, अंजू जैसी लड़कियों के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाने चाहिए भारत के लिए। भारत बिल्कुल। तो अभी जाने की कह रहे, पेपर वर्क करने की बात कह रहे जो। मैंने क्या कहा, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश की गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी लड़कियों के ऊपर बैन लगाना चाहिए जो कह रहे हैं कि यहाँ भी रहेंगे हम वहाँ भी रहेंगे। मेरे दो पति। हाँ, मैंने कभी एक गोपी किशन फिल्म देखी थी कि मेरे दो बाप, मेरे दो बात। अब ये भी भैया देखने को मिल गया है कि मेरे दो पति, मेरे दो पति। ये कलयुग है, ये कलयुग है, घोर कलयुग, जो कि अपने माता पिताओं की, अपने माँ बाप की, परिवार की इज्जत को उछाल रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों को जब भी कहते हैं हमारे शरिया में, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिल्कुल। जो अंजू है पाकिस्तान जाने के बाद तो निकाह कर ले, निकाह हो गया, निकाह होने के बाद उनका नाम बदल के फातिमा हो गया। अब हमें जितना पता है इस्लाम धर्म में कह रहे फातिमा बहुत पवित्र नाम है, तो उसमें क्या कहेंगे कि अभी उनका नाम भी फातिमा भी है और ये फातिमा नाम रखने के बाद भी क्या दो पति रख सकते हैं इस्लाम में? देखिए, फातिमा एक पवित्र नाम है, मैं भी कहता हूँ, मगर इस्लाम में जो मुझे जानकारी है, जब तक उस पति से उसका तलाक नहीं हुआ है तो नसरुल्लाह को उसको रखना ही नहीं चाहिए। जब तक उस पति से उसको मुक्ति ना मिले, छुटकारा ना मिले। तो हमारे शरीयत के हिसाब से एक इसको कहते हैं कि एक हरामकारी, यानी कि आप रिलेशनशिप में आते हो या संबंध बनाते हो तो इस्लाम के हिसाब से आप हरामकारी कर रहे हो उसके साथ। और रही बात की कि नाम की, कि नाम जो है फातिमा नाम जो है वो एक पवित्र नाम है, मगर नसरुल्लाह को इस पर विचार करना चाहिए। अगर उसको रखना भी चाहिए तो पहले उसके पति से तलाक कराए, उसके बाद तलाक से पहले तो शादी हो गए थे, निकाह हो गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको खुद तमीज नहीं है। तो जिसने निकाह करवाया तो उनके ऊपर भी तो बात आती, उसको भी तमीज नहीं है। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो उनके मौलवी हैं जिन्होंने ये किया है, पहले उनको ज्ञान देना चाहिए था कि भैया पहले उनसे डिवोर्स दिलवाओ, उसके बाद आप निकाह कीजिए। तो ऐसे ही जो लोग हैं इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं, और ये सब कुछ जो होता है ये सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। और इस पर नसरुल्लाह को भी विचार करना चाहिए। और रही अंजू की बात, हमेशा के लिए उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और सीमा हैदर जो है, और मैं जो उनके पति है हैदर, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, आप आइए, आपका वेलकम है, अपने बच्चों को लेकर जाइए और सीमा हैदर को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। रहिए, आप टिकटॉक बनाती रहिए सचिन के साथ, मौज मस्ती करती रहो। नसरुल्लाह भी आए क्या? क्यों अंजू का क्यों आए नसरुल्लाह? क्यों आए? स्वागत अंजू तो कह रहे आएंगे, स्वागत। अरे अंजू चली जाए ना वहाँ। अच्छा, अंजू चली जाए, अंजू को भेज देंगे। और क्या। और रही बात बच्चे ले जाने की, वो उसके पति के बच्चे हैं, वो क्यों लेकर जाएगी बच्चे? अच्छा, बच्चे वो उनके बच्चों की इच्छा है, वो अपनी माँ के साथ रहे या पति के साथ रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेहताब जी। तो आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ अपने राय रखा है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।